ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारी सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। और आज के सत्संग में हम आपको भगवान राम और भगवान शिव कैसे एक दूसरे की स्तुति करते हैं इसके बारे में बताते हैं। इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करके और अपना मानव जीवन का कल्याण करें, क्योंकि लोगों के मन में ये शंका रहती है कि भगवान शिव कौन है और भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है। इसके सबके बारे में हम आपको बताते हैं, कैसे एक दूसरे की वो स्तुति करते हैं और कैसे आनंद से झूम झूम के नाचते हैं भगवान भोलेनाथ। और सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि देवताओं के प्रति जब तक तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी तब तक परमात्मा के पास आप पहुंच नहीं सकते, क्योंकि यह शास्त्रों का नियम है। शास्त्र यही कहते हैं कि सबसे पहले तो हमको अपना हृदय शुद्ध करना पड़ता है। हृदय शुद्ध करो, हृदय शुद्ध करो, पवित्र हो जाओ। पवित्र भगवान कह रहे हैं गोस्वामी जी कि निर्मल मन जन सोमोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भाव। तो सबसे पहले तो हमको निर्मल बनना पड़ता है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सभी शास्त्र में बताता है। और ये परमात्मा को पाने की प्रथम सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी है, पहले तो आप देवताओं को पूजन करने की विधि सीखें, फिर उसके नियम संयम समझें। जब आप ये सब करते हैं तो वो देवता भगवान से कहता है कि भगवान ये मेरी आराधना करते हैं, इनके मन में जो भी विचार हो, जो भी कामना हो, इनको पूर्ति करें। इसलिए हमें देवताओं को पूजन करने से ये शिक्षा मिलती है। भाई किसी की छत में चढ़ना हो या सीढ़ी में चढ़ना हो तो पहले की नीचे सीढ़ी में पैर रखना पड़ेगा, फिर ऊपर की, फिर ऊपर की, फिर ऊपर। इस प्रकार छत में चढ़ने में जब इतनी परिश्रम करनी पड़ती है, इसी प्रकार परमात्मा को पाने के, परमात्मा को समझने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए सभी शास्त्र यही कहते हैं कि हमें अब मनुष्य तन मिलने के बाद हम अपना कल्याण करें। अब देखिए गृहस्थ के लिए क्या महामंत्र है, योगी बनो पर रोगी नहीं, स्वस्थ बनो पर मोटी नहीं, बलवान बनो पर दुष्ट नहीं, और खरे बनो पर खारे नहीं, धीर बनो पर सुस्त नहीं, सरल बनो पर मूर्ख नहीं, सावधान बनो पर बहमी नहीं, उत्साही बनो पर जल्दबाजी नहीं, न्यायी बनो पर निर्दय नहीं, चंगे बनो पर दुर्बल नहीं, दृढ़ बनो पर हठी नहीं, और प्रेमी बनो पर पागल नहीं। इस प्रकार और समालोचक बनो पर निंदक नहीं, नम्र बनो पर चापलूस नहीं, स्पष्ट बनो पर उद्दंड नहीं, चतुर बनो पर कुटिल नहीं। इस प्रकार मनुष्य को कैसा रहना चाहिए बताते हैं। और स्मरणीय बातें हैं, तीन चीज किसी का इंतजार नहीं करती। वो कौन कौन सी हैं? समय, मौत और ग्राहक। ये तीन चीज किसी का इंतजार नहीं कर सकती। ये कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमें हमेशा भगवान नाम स्मरण ध्यान में रखते हुए रहना चाहिए। और तीन चीज़ें जीवन में एक बार मिलती हैं। वो कौन सी हैं? माँ बाप और जवानी। और तीन चीज़ें छिपाने योग हैं। वो कौन सी हैं? धन, दान और भोजन। और तीन चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए, बुरी संगत, स्वार्थ और निंदा। इनसे हमेशा बचना चाहिए। और गोस्वामी जी ने भी लिख रहा है, निंदक नीरे राखी, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो स्वाए। जो हमारी निंदा करता हो उसे तो घर में आंगन में कुटी बना के रखें और कहें कि भैया तो खूब निंदा कर, क्योंकि उसके निंदा करने से हमारे शरीर की पाप उसकी खोपड़ी में जाती है। इसलिए सभी बात को समझना चाहिए। और तीन चीज़ें मन लगाने से उन्नति होती है। कौन कौन सी हैं? ईश्वर, परिश्रम और विद्या। ये तीन चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। माता, पिता और गुरु। तीन चीज़ों को सदैव वश में रखना चाहिए। काम, लोभ और मद। ये मद अंधा कर देता है। पैसे का मद, पद का मद, परिवार का मद, यौवन का मद, शरीर का मद, ये आदमी को अंधा कर देता है। और तीन चीज़ें सदैव वश में रखना चाहिए, काम, क्रोध और मद। तीन पर सदा दया करो, बालक, भूखे और पागल।
इन पे हमेशा दया करो। तीर चीज़ें निकल जाने पर वापस नहीं आती। तीर कमान से, बात जुबान से, प्राण शरीर से, ये सभी के लिए स्मरणीय बातें हैं। और आनंद चाहिए, आनंद के लिए संगीत और तृप्ति के लिए संतोष और खाने के लिए गम, त्यागने के लिए लोभ, इनको हमेशा त्यागना चाहिए। भाई जितना भगवान की मर्जी से मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि लिखा है ना कि जम प्रतिलाभ लोभे अधिकाई, ते सब जानियो माया भाई। इस प्रकार सभी को सोचना चाहिए। देखिए प्यारे, ये हम आपको इसलिए बताते हैं कि सभी मानव को अपने कर्तव्य पालन में रहना चाहिए, इसलिए हम आपको कहते हैं। और दूसरा है, ग्रास निज मुख का बचा तुमको, खिला पाला तुम्हें। ये माता पिताओं को, बच्चों को ये रहना चाहिए। अमृत सदस्य उनके हृदय में विष कभी घोलो नहीं, कि लाड़ से तुमको पढ़ा कर्तव्य सब पूरे किए, कर्तव्य इनके प्रति तुम्हारे तुम कभी भूलो नहीं। लाखों कमाते हो भले, माँ बाप जिसके ना हंसे, वो लाख नहीं खाक है यह मानना भूलो मती। संतान से सेवा चाहो, संतान सो सेवा करो, जैसी करे वैसी भरे यह भावना भूलो नहीं। देखिए प्यारे, जब आपका जन्म हुआ तो माता पिताओं ने कितना कष्ट उठाए कि सूखे सोला तुमको सदा, गीले में खुद वो सो गए, स्नेह पूरित नैन ये गीले कभी करना नहीं। और कहते हैं कि फूल जिनने खिलाए, नेह से तब राह पर, उनकी राहियों की राह का कंटक कभी बनना नहीं। धन दिए सब कुछ मिले, माँ बाप फिर मिलते नहीं, दिन रात इनके चरणों की तुम चाहे ना छोड़ो नहीं। माता पिता की भक्ति जो सुत श्रवण सा बनकर करे, कारज सकल आनंद भैरव सिद्ध माँ चंडी करे। इस प्रकार कितनी सुंदर बातें हैं, हमारे सदगुरुदेव लोग कहते हैं। इसे हमें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुँच झट ही जाए है। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, और विषय भोग निंद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। कि दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थका धोखा मिटा वस्तु ठोड़ की ठोड़। कि एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इस प्रकार कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरी अब होर आज, होई राम को नाम, जस तुलसी तज को समाज। इस प्रकार कितनी बढ़िया बातें हैं, तो हमें ऐसा हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि भाई हमारा तो ये परम कर्तव्य है, ये कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। अब देखिए, हम भगवान शिव का एक और आज कल्याणकारी मंत्र बताते हैं, इसे भी रुद्राष्टक कहते हैं। रुद्राष्टकम को जो भक्त श्रवण करे या डेली पठन करे भगवान शिव के पास, भगवान शिव आनंद होकर के और नृत्य करते हैं। देखिए, ये हमने जो आपको सुनाने जा रहे हैं ये बहुत ही कल्याणकारी है। कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभव व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं, निराकार मोकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार परं नतोऽहं, तुषाराद्रिशङ्काशि घोरं गभीरं,
मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरनिकालुनि चारु गंगा वृषद्रावरंध्रम कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसृनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीशचम्बं वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रकल्लभं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशुरुमूलं निर्मूलं षोडपाणिं भजेऽहं भवानी पतितपावगव्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद छन्दोह मोहपहारी प्रसीदो प्रसीदो प्रभो मन्मथारी नयावत उमानाथ पादारविन्दं भजेति लोके परिवानरणं न तत्त्वं सुखं शान्ति शान्तापिनाशं प्रसीदो प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योग्यं जपं नेम पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदतापापमानं प्रभु पाह्यापानिमीशां विशम्भो रुद्रास्कमितं विष्णु हर्तुषये ये पठन्ते नराते शम्भु प्रसीदते। बोल श्री शंकर भगवान की जय। और बड़े सुंदर मंत्र हैं, इसको डेली जो मनुष्य श्रवण करे या पठन पाठन करे, इसमें कैसा बढ़िया कल्याण हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरे प्यारे श्रोताओं, जितना बन सके उतना और करना चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान के बड़े कल्याणकारी मंत्र होते हैं और इसे हम जरूर और श्रवण करें, मनन करें, इसका हृदय में ध्यान करें। इतना सुंदर मंत्र, इतना भगवान भोलेनाथ इसमें खुश होते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमें हमेशा और इस पूजन के टाइम में इसको जरूर कहना चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा लाभ होता है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। जैसे शिव जी कैसे स्तुति करते हैं भगवान राम की, जय राम रमा रमणम शमनम भव पाताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मांगत पाए प्रभु दश शीश विनाशन बीस भुजाकृति दूरी महामहि भूरि रुजा रजनी चरुरुंद प्रतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारु तरम भृत शायक चाप निशंक वरम मदमोह महाममता रजनी तब पुंज दिवाकर तेजयनी मन जात के रात निपात किए मृग लोग क्यों भोग सुरेश हिये अतिनाथ अनाथ पाई हरे बिसियावन पावर भूल परे भव सिंधु गाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। क्या कहते हैं कि अति दीन मलिन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अविलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके भव स्वभव भाव पिता इत सब सेवक होते मुदा मुनि त्याग जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर ने मिलिए पद पंकज सेवत शुद्ध ही है किए ते सब सेवक शुद्ध मुदा त्यग जोग सरोष भरोष सदा करि प्रेम निरंतर ने मिलिए पद पंकज सेवत शुद्ध ही है सममान निरादर आदर ही सब संख्य जुषे विचरंत मही मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारज तीन अरि तब नाम जपामि नमामि हरि भव निर्भा पदमान अनि गुलसीन कृपा परमायतनम प्रतिमा में निरंतन श्री रमणम रघुनंदन कंदन द्वंद दनम महिपाल बिलु कहीं दीन जनम बार बार बर मांगे हूँ हर्ष देव श्री गंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग कि भरनियो महापति राम गुण हरस गए कैलाश
तव प्रभु कपिनि दिवाकर सब विधि सुख प्रदवास सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार मेरे प्यारे श्रोताओं, अब आज हम अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हैं और आगे बाकी सत्संग कल होगा। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तस्सत्। हरि ओम तस्सत्। नमो नारायणाय नमो नमः।